चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज के ऊपर जो हमारे पास एक सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट है आज, जिसमें एमसीक्यू नंबर 21 से लेके 30 तक डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है आज के लेक्चर का, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मुझे इसको देखते साथ ही कैसे पता चला। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी बेस के अंदर कांस्टेंट फंक्शन हो कांस्टेंट नंबर हो और पावर के अंदर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, आई रिपीट, जब भी बेस के अंदर कांस्टेंट मौजूद हो और पावर के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी बड़ी कीमती और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अ फंक्शन इन विच पावर अपीयर्स एज एन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जरूरी नहीं है कि बेस के अंदर हमेशा कांस्टेंट हो, लेकिन एमसीक्यूज में जब भी आपके पास एमसीक्यूज आते हैं तो अमूमन जो है बेस में आपको कांस्टेंट नंबर दिया जाता है। लेकिन अगर वेरिएबल x है, x की पावर x हो, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि एमसीक्यूज में ये नहीं पूछा जाता। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इंतहाई आसान और सिंपल है। मेरी बात को तवज्जो से सुन लीजिएगा, आपको इधर ये याद हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लिखना है, फिर आपने जो बेस है a उसका नेचुरल लॉगरिथम लिखना है, और जो गिवन फंक्शन है a पावर x वो पूरे का पूरा एज इट इज हम लिखेंगे। इन तीनों की प्रोडक्ट ले लीजिए, रिजल्टिंग क्वांटिटी विल बी द डेरिवेटिव ऑफ a पावर x। सो रिजल्ट इज नेचुरल लॉग ऑफ a इनटू a पावर x। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? चार्ली ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपको गिवन है और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है हमने। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ नीचे x था। यहाँ अगर होता t तो हम लिखते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, d बाई डी एक्स ऑफ 3x plus 4y plus 7 is equal to d by dx of 0। अब याद रखिएगा ये डेरिवेटिव अलहदा अलहदा सबके साथ लिखा जाएगा। सबसे पहले d by dx को लिखेंगे with 3x, देन हम d by dx को लिखेंगे with 4y, देन हम d by dx को लिखेंगे with 7। और जीरो एक कांस्टेंट है, याद रखिएगा कांस्टेंट कुछ भी हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या डेसिमल में हो, वट एवर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आता है। इसके बाद आप याद रखिएगा ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम डेरिवेटिव के साइन से बाहर निकाल के लिखा करते हैं। ये इसकी डिटेल में इस वजह से मैं जा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ होता, ताकि उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखिए 7 अगेन 7 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव भी जीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास x का डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं इस एमसीक्यू की सीरीज में, हमने काफी बार इसको देखा है। अब आई होप सो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो और अगर आपने लेक्चर 1 और 2 देखा है तो x का डेरिवेटिव आपको याद हो चुका हुआ होगा, इट इज इक्वल टू 1। और 4 और dy बाई dx हमारे पास रिक्वायर्ड है, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये जो 3 1 जार 3 होगा वो राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट इज -3/4। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो याद रखिएगा साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू, पहली बात साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos, और जो एंगल साइन का था ओरिजिनल वही सेम एंगल यहाँ पे रहेगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाते होते हैं विद डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। एंगल थीटा की जो भी वैल्यू होती है उसके डेरिवेटिव को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। cos ऑफ स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज लिखेंगे। इसको आप जरा देखिए कि स्क्वायर रूट एक्स को लिखा जा सकता है x पावर 1/2। अब यहाँ पावर इन्वॉल्व हो गई है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल कैसे लगता है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर x की कोई भी रैशनल पावर हो जाए n, ठीक है, तो इसको पावर का डेरिवेटिव, इस पावर शुदा फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए आपने सबसे पहले पावर को लिखना है, फिर आपने x की जो ओरिजिनल पावर है उसमें से 1 को माइनस करना है, और विदाउट पावर आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, और इन सब रिजल्टिंग क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब यही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं इसके डेरिवेटिव के लिए। तो
क्या होगा, n की वैल्यू इक्वल टू 1/2 है, यहाँ पे x की पावर 1/2। सबसे पहले n की जगह 1/2 लिखा जाएगा, फिर पावर में से जो भी पावर होगी -1 की जाएगी और विदाउट पावर डेरिवेटिव लिखा जाएगा। तो ये बनेगा 1/2, x की पावर 1/2 -1 नेगेटिव 1/2 होती है। और आप कह सकते हो याद दहानी के लिए, ये dx जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये x की पावर 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। और फर्दर इस x पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसको वापस मैं इनकी जगह पे लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया, ये हमने रफ वर्क में कैलकुलेट किया था 2 स्क्वायर रूट x, और साथ में ये वाला कॉज ऑफ स्क्वायर रूट x आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये कौन सा ऑप्शन आपके पास बन रहा है, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है। बेसिकली मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, है तो ये काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f हो, उस फंक्शन के अंदर हम इंक्रीमेंट लगा दें, x के अंदर कुछ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर ये जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आई है इसमें से हम ओरिजिनल फंक्शन को माइनस करें और फाइनल रिजल्ट को हमने वो जो क्वांटिटी ऐड की थी उससे पे हम डिवाइड कर दें, और जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आ रही है उसे हम अप्रोच करवा दें जीरो से। तो रिजल्टिंग क्वांटिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f प्राइम ऑफ x। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। 25. If x is equal to 80 square, y is equal to 280, then dy by dx is equal to what? तो देखिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्योंकि x और y दो वेरिएबल्स थे, तो थर्ड कॉमन वेरिएबल भी आ गया उनके अंदर। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, x और y के अलावा ये जो थर्ड कॉमन वेरिएबल t होता है, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। तो पैरामीटर की अवेलेबिलिटी की वजह से हम इन इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना हो, याद रखिएगा चेन रूल यूज किया जाता है। चेन रूल बहुत ही आसान है, आप नाम सुन के मत घबराइएगा। dy by dx इज इक्वल टू dy by dt, पैरामीटर नीचे आ जाएगा, इंटू dt by dx। याद रखने का तरीका आप देखो, अगर ये जो dt है इसको नीचे वाली dt से कैंसिल किया जाए तो वापस dy by dx ही बन जाता है। ये याद रखने के लिए एक तरीका है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले फर्स्ट वी शैल कैलकुलेट dy by dt, यानी कि ये जो y वाला फंक्शन है इसको विद रिस्पेक्ट टू t हम जब डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव आ जाएगा 2a। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है उसको जब हम dx को x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2at। अब ये इसको हमें रेसिप्रोकेट भी करना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें t न्यूमरेटर में चाहिए बट यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो रेसिप्रोकल लीजिए, dt ओवर dx विल बी इक्वल टू 2at। अब ये वैल्यू, सॉरी 1/280, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो dy by dx विल बिकम dy ओवर dt की जगह आ जाएगा 2a, dt ओवर dx की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2at। आप देखें 2a से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 ओवर t। अब ये तो किसी ऑप्शन में भी मौजूद नहीं है, आप देखें हर ऑप्शन में सिर्फ y है, a है और कांस्टेंट 2 है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से आपने t को फर्दर एक और स्टेप करना है, थोड़ी सी वर्किंग करनी है t को एलिमिनेट करने के लिए। आप देखिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2at, अगर आप t की वैल्यू निकालिए तो t की वैल्यू क्या आएगी, y डिवाइडेड बाई 2a। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं, dy by dx is equal to 1 divided by t की जगह y over 2a। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो फाइनल आंसर इज 2a डिवाइडेड बाय y, विच इज द बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 26, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो पावर रूल इस्तेमाल होगा। देखिए आप इस गिवन फंक्शन को लिख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, चूंकि स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अब ये पावर 1/2 ऊपर न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव 1/2 हो जाएगी। पावर रूल अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था प्रीवियस किसी एक एमसीक्यू में, प्रीवियस स्लाइड में, इसी सेम लेक्चर में। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग हमने पावर रूल, इधर मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ कैसे पावर रूल लगाते हैं। सबसे पहले जो पावर होती है उसको लिखते हैं, फिर इस बेस की जो गिवन पावर होती है -1/2, उसमें फॉर्मूले की वजह से -1 करते हैं, और फिर जो बेस होती है उसका विदाउट पावर आपने डेरिवेटिव लिखना होता है। अब देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले आ गया -1/2, न्यूमरेटर में -1/2 और -1 का एलसीएम लेंगे
तो ये इसकी पावर आ जाएगी -3/2। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका x का डेरिवेटिव 1 होगा और कांस्टेंट a का 0। आप देखिए जरा 1/2 इंटू ये x प्लस a होल पावर -3/2 और इंटू 1 वही रहेगा। अब ये इसकी पावर जो है डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव 3/2 होगी। अब ये वाला डेरिवेटिव है, इसके ऊपर थोड़ी और भी वर्किंग हो सकती है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि ये किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा, देयरफॉर डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 27, ये प्रीवियस एक एमसीक्यू गुजरा है, बिल्कुल उस जैसा है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x square plus y square is equal to derivative of d by dx of 4। अब आप देखिए, जैसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये दोनों के साथ अलग-अलग हम लोग लिखेंगे, तो ये बनेगा d by dx of x square प्लस d by dx of y square, और 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा इक्वल टू 0 आता है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग बनता है 2 इंटू पावर रूल में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले पावर 2 लिखी, फिर पावर में से -1 किया, विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह y के साथ होगा और आखिर में dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये बनता है 2x, ये 2x राइट हैंड साइड पे जाके -2x हो जाएगा। अब ये 2 और 2 कैंसिल, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय y, तो यू विल गेट -x बाय y। ये कौन से ऑप्शन के अंदर मौजूद है? ये किसी ऑप्शन के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 28, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ। देखिए, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले इसको हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। देखिए, हम किसी फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करें, यही डायरेक्शन होती है चेक करने के लिए, तो इस डायरेक्शन में आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते चले जा रहे हैं आप। तो डेफिनेशन याद रखने का ये तरीका होता है। यहाँ से नीचे आए तो देखें, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी हम उसको x1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर ये यहाँ से थोड़ा सा आगे आए, जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको x2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं, इस पॉइंट के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो हाइट है उसको f ऑफ x1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सेकंड पॉइंट पे जो हाइट है उसको f ऑफ 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अब आपको नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ गया कि x2 इज बिगर देन x1। अगर x2 बिगर हो x1 से, और इसके साथ एक और कंडीशन आ जाए, जो रिलेशन इनके दरमियान में था वही इनकी आउटपुट्स के दरमियान भी हो। यानी अगर x2 ग्रेटर है x1 से, तो f ऑफ x2 भी ग्रेटर हो f ऑफ x1 से, तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन अब इसी के ऑपोजिट आप देखें जरा, हम यहां पे अभी पढ़ लेते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन को। व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन? इसके ऑपोजिट आप देखें, अगर ये फंक्शन मैं आपको दिखा दूं, सेम डायरेक्शन में अगर आप चलें, तो जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आपकी हाइट डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे जरा आप देखें इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है। फर्स्ट पॉइंट, इसको हम कहते हैं x1, और ये जो हमारे पास है सेकंड पॉइंट, इसको हम कहते हैं x2। ओके, अब आप जरा देखिए, यहां पे हमारे पास जो है x2 इज लेस देन x1, और हाइट भी आप देखो, हाइट भी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी जो डिटेल है वो टॉपिक के अंदर डिस्कस की गई, यहाँ फर्दर इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो ये देखिए, ये दोनों रिलेशन सेम सेम होने चाहिए। अगर f ऑफ x2 इज, इसके तो जिक्र ही नहीं है, ये गिवन ही नहीं है, तो काम और हाफ हो गया, इजी हो गया। तो f ऑफ x2 इज बिगर देन f ऑफ x1, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये अप्लाई होगा, तो बीटा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नोटेशन यूज्ड फॉर द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज, देखें y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसके लिए दो तीन नोटेशन यूज होती हैं। यहाँ पे फर्स्ट नोटेशन जो है चैप्टर 3 की है इंटीग्रेशन की, ये तो इनकरेक्ट होगी। f के ऊपर ये जो डबल प्राइम लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इस अंडरस्टूड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, तो उसके बाद आप देखें,
ये डी के ऊपर 2 आ गया, ये भी सेकंड डेरिवेटिव है। तो सिर्फ जो है आपके पास चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नोटेशन यूज करते हुए सेकंड डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऊपर डी के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं और नीचे एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा और ये इक्वल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। इस वजह से स्क्वायर बनता है। ये नोटेशंस याद रखिएगा, ये बड़ी कीमती और इंपॉर्टेंट नोटेशंस है। लास्ट एमसीक्यू है आज के लेक्चर का, एमसीक्यू नंबर 30। इसमें ये जो पावर लिखी हुई है गिवन फंक्शन की y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल पावर, ये इसके बारे में हमें डाउट है। ये क्लियर नहीं है कि ये 1/2 है या 3/2 है। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं ये 3/2 है, तो चूंकि हमें ये कंफ्यूजन है, कंफर्म नहीं है 3, तो आंसर पता नहीं मैच करेगा या नहीं करेगा। बहरहाल हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए पावर रूल आते हैं, सबसे पहले पावर लिखी जाती है, फिर जो भी पावर होती है जैसा कि हमने 3/2 सपोज की उसमें से -1 करेंगे और फिर विदाउट पावर जो है हम बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस 5। तो यहां से बना आपके पास 3/2, फिर 3/2 -1 का जब एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाता है 1/2 और इसका 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। 3/2 एज इट इज आ जाएगा। देखिए जब भी x के ऊपर पावर 1/2 होती है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 आ जाएगा क्योंकि उसके पास पावर 1/2 थी मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू 2x प्लस 5। अब देखिए जरा कि ये किसी भी आंसर के साथ जो है मैच नहीं हो रहा, बल्कि ये मैच हो रहा है, ये चार्ली ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमने गेस किया था कि 3/2 है, फॉर एग्जांपल हमने जो सपोज किया था वो बिल्कुल ठीक हमने सपोज किया था।